नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने खोल दी है भारतीय जनता पार्टी की पोल और कहा है कि आखिरकार न्याय के बिना विकास कैसे पूरा हो सकता है, न्याय के बिना विकास अधूरा है। किसको हिस्सेदारी मिल रही है, क्योंकि ओबीसी और दलितों को तो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। और इसी के साथ कुछ ऐसे तथ्य दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने जिसके बाद भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। साथ ही साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। खड़गे की तरफ से मिले निमंत्रण को स्वीकार लिया गया है अखिलेश यादव द्वारा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि दहाड़ी प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री ने नेहरू के भाषण की कुछ पंक्तियों को गलत तरीके से पेश किया, ये बड़ा बयान दिया है प्रियंका गांधी ने और सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी को घेरने का प्रयास किया है। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव आयोग का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग पर भड़का शरद पवार का गुट और कोर्ट जाने की कर दी तैयारी। इसी के साथ दोस्तों तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। बिहार से भी बड़ी खबर आ रही है। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले पोस्टरबाजी शुरू हो गई है और तेजस्वी यादव के चमत्कार से आरजेडी का नीतीश कुमार पर जबरदस्त वार सामने आ रहा है। क्या पूरी खबर की डिटेल्स में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हर रोज आए दिन विकास की बात तो करती है, लेकिन बिना न्याय के विकास अधूरा है। और आखिरकार भाजपा के राज में अधिकार और हिस्सेदारी किसको मिल रहा है, क्योंकि ओबीसी, आदिवासी और दलित तो अधिकारों से वंचित है। जी हां दोस्तों, आखिरकार हिस्सेदारी मिल किसको रही है, क्योंकि न्याय के बिना विकास अधूरा है। अगर हिंदुस्तान की 200 बड़ी कंपनियों की बात कर ली जाए तो उनमें एक भी ओबीसी मालिक नहीं है। मीडिया हाउस की बात कर ली जाए तो कोई भी दलित या आदिवासी मालिक नहीं है। प्राइवेट मेडिकल सेंटर की बात की जाए तो वहां भी कोई आदिवासी या ओबीसी जाति का इंसान नहीं है। मगर मोदी जी और भाजपा सरकार विकास की बात करते हैं तो विकास आखिरकार हो किसका रहा है, अडानी का, अंबानी का, उनके दोस्तों का? तो गरीब का आखिरकार विकास कब होगा और गरीबों को न्याय कब मिलेगा, क्योंकि गरीब तो आज भी गरीब है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लगातार चुनावी रैलियों में दहाड़ते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो भाजपा की सरकार है ये हम दो और हमारे दो की सरकार है। और राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अंबानी और अडानी का नाम लेने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं। और यहाँ पर उनकी सांसदी भी इसी नाम पर चली गई थी, लेकिन फिर भी वो नहीं डरे और वापस अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा से वो न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं कि आखिरकार ओबीसी, आदिवासी और दलितों को उनका अधिकार कौन दिलाएगा। और आखिरकार जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तो कैसे कहा जा सकता है कि देश का विकास होगा। दोस्तों आपको बता दें कि 10 साल के भाजपा के शासन के बाद एक भारत का बहुत बड़ा तबका न्याय से वंचित है, उनको हिस्सेदारी देनी होगी। और इसी न्याय की लड़ाई के लिए राहुल गांधी पूरी मेहनत के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुटे हुए हैं। और दोस्तों अगर आप भी राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 22वें दिन बोकारो में राहुल गांधी थे और 25वें दिन पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में वो प्रवेश किए। राउरकेला स्टील प्लांट भारत के इस्पात के क्षेत्र में औद्योगिकरण के मामले में सबसे पहले मील के पत्थरों में से एक है, जो 1950 के दशक में शुरू हुआ था। राउरकेला स्टील प्लांट को पश्चिम जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सहायता से लगभग 65 साल पहले चालू किया गया था। कांग्रेस के राज में चालू किया गया था और यहाँ स्टील बनाने के लिए नवीनतम और आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने भारत की आगे की विकास की यात्रा की नींव रखी थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि एक एक करके ज्यादातर जो भी सरकारी कंपनियां थी उनको यूं कहिए कि डिसइन्वेस्ट कर दिया गया, या फिर सरल अंदाज में अगर जानना चाहें तो वहां पर उनको बेच दिया गया है। लाखों परिवारों को अच्छी नौकरियां प्रदान करने वाली संस्थाओं को बेच दिया गया है। बड़ी संख्या में एससी एसटी के लोगों को जो अवसर उनमें मिला करता था उनको बेच दिया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया था, उस राष्ट्रीय एकता को भी यहाँ पर आघात पहुंचा है। इन उद्यमों को बेचा जा रहा है।
उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। 2014 के बाद से उन पर सुनियोजित ढंग से हमला किया गया है और ये एक अन्याय है और इसी अन्याय के खिलाफ इस वक्त उड़ीसा में लड़ रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मद्देनजर राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, आगे अगर हम आपको बताएं तो आखिरकार ये लड़ाई है किसकी? ये अधिकारों की लड़ाई है जो इस वक्त राहुल गांधी सड़कों से लड़ रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा था, जब उनका घर छीन लिया गया था तो उन्होंने कहा था कि इस देश का कोना कोना मेरा घर है। और इस वक्त वो अपने घर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। 30 लाख लोग उड़ीसा से बाहर आकर दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं। उनकी आवाज उठाने के लिए उड़ीसा पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। 30 अरबपति बाहर से यहां आकर उड़ीसा का धन लूट रहे हैं। उनकी खिलाफ इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। उड़ीसा के 30 लाख से ज्यादा युवा नौकरी के लिए अन्य राज्यों में भटक रहे हैं और मोदी मित्र नवीन पटनायक के संरक्षण में बाहर से आए 30 अरबपति उद्योगपति राज्य के संसाधन को लूट रहे हैं। उड़ीसा के आंकड़े देखिए, 40% युवा पढ़ाई और कमाई से दूर है। 1 लाख से अधिक सरकारी पद खाली है और लाखों युवा नौकरी की तलाश में है। तो दोस्तों, ये उस राज्य की सच्चाई है जिस राज्य के धरती के नीचे लाखों करोड़ों का खनिज है, लेकिन फिर भी हिस्सेदारी उनको नहीं मिल रही है जिनका उस पर अधिकार है। और 30 लाख लोग उनको उड़ीसा के बाहर जाकर अपने लिए रोजगार ढूंढना पड़ रहा है। ये आंकड़े सिर्फ उड़ीसा के नहीं हैं, ये पूरे देश की सच्चाई है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार बिना न्याय के विकास होगा कैसे? और दूसरा सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी के अलावा न्याय के लिए लड़ कौन रहा है? और दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की नीतियां कटघरे में आ चुकी है, क्योंकि अगर गरीब और अमीर के बीच का अंतर बढ़ता चला जाएगा, खाई बढ़ती चली जाएगी, तो सवाल तो सरकार की नीतियों पर ही उठेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। खड़गे की तरफ से मिले निमंत्रण को स्वीकारा। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। वो रायबरेली और अमेठी में इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे और जल्द ही ये यात्रा यूपी में प्रवेश करने वाली है। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि उन्हें इस यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण नहीं मिला है। तब पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा था कि रूट तय होने के बाद सहयोगी दलों को यात्रा के लिए सूचित किया जाएगा। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव को यात्रा के लिए आमंत्रित किया, जिसे अखिलेश यादव ने स्वीकार कर लिया है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बधाई देते हुए निमंत्रण स्वीकार किया और 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के पश्चात अमेठी या रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आशा है कि यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके पीडीए की रणनीति से जुड़ेगी और हमारे सामाजिक न्याय और परस्पर सौहार्द के आंदोलन को और आगे ले जाएगी। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति जीत का नया इतिहास लिखेगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में भाजपा को धूल चटा पाएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी की दहाड़। प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू के भाषण की कुछ पंक्तियों को गलत तरीके से पेश किया, ये आरोप लगाया है प्रियंका गांधी ने। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना किए जाने के बाद मंगलवार को आरोप लगाया कि मोदी ने नेहरू के एक भाषण की कुछ पंक्तियों को गलत तरीके से पेश किया है। यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्षों के प्रति उनके मन में कितनी कटुता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए अतीत के कुछ प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस और देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की आलोचना की थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर और कुछ अन्य मुद्दे को लेकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हुए कहा था कि देश के लोगों को उनकी गलतियों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारतीय चेतना के अभिभावक पंडित नेहरू क्या भारतीयों को आलसी मानते थे? कल लोकतंत्र के मंदिर संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठीक यही आरोप पंडित नेहरू पर लगाया। क्या इसमें जरा भी सच्चाई है? उन्होंने 15 अगस्त 1959 को दिए नेहरू के उस भाषण का अंश साझा किया, जिसके एक हिस्से को प्रधानमंत्री ने सोमवार को लोकसभा में उद्धृत किया था। प्रियंका गांधी ने नेहरू को उद्धृत किया और कहा कि जब तक हिंदुस्तान के लाखों गांव नहीं जागते, आगे नहीं बढ़ते, तो सिर्फ बड़े शहर हिंदुस्तान को नहीं आगे ले जाएंगे। वो बढ़ेंगे अपनी कोशिश से, अपनी हिम्मत से, अपने ऊपर भरोसा करके। और हमारे लोग अपने ऊपर भरोसा करना भूलकर समझते हैं कि और लोग मदद करें। तो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार का बयान दिया था चाचा नेहरू ने, लेकिन उसको गलत
तरीके से पेश किया गया और यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने उसको घेरने का प्रयास किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग पर भड़का शरद गुट, कोर्ट जाने की कर ली तैयारी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में शरद पवार एक बड़ी लड़ाई हार गए हैं। चुनाव आयोग ने अजीत गुट को असली एनसीबी बताया है और इस फैसले से शरद गुट को बड़ा झटका लगा है। इस पर अब शरद गुट के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो का बड़ा बयान सामने आया है। क्लाइड क्रेस्टो ने चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार को एनसीबी का नाम और चुनाव चिन्ह दिए जाने पर कहा कि चुनाव आयोग द्वारा लिया गया निर्णय पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायक दल को राजनीतिक दल की संख्या के मुकाबले संख्या में नहीं गिना जा सकता और इस तरह देखें तो अजीत पवार गुट में कुछ विधायक और कुछ सांसद हैं। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अजीत पवार को दे दिया। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शरद पवार की बेटी और पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने जवाब देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को हम आज 3 बजे तक जवाब दे देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। अभी सिंबल को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। वहीं चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजीत गुट भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और उन्होंने कैविएट दाखिल किया है। अजीत पवार गुट ने कहा है कि अगर शरद पवार गुट को याचिका दाखिल करता है तो उनका पक्ष भी सुना जाएगा, कोर्ट एक तरफा रोक का आदेश ना दे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले पोस्टरबाजी, तेजस्वी यादव के चमत्कार से आरजेडी का नीतीश कुमार पर वार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राष्ट्रीय जनता दल सरकार पर हमले बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में अब आरजेडी ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर और शहर के दूसरे चौराहों पर कुछ होर्डिंग्स लगवा दिए हैं, जिसमें जहां नीतीश सरकार के कामकाज पर टिप्पणी की गई है तो वहीं ये दावा भी किया गया है कि बिहार अब तेजस्वी यादव की मांग कर रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ करीब 17 महीने की गठबंधन सरकार चलाने वाली लालू यादव की पार्टी जब से सत्ता से बाहर हुई है तब से बीते 17 महीनों में किए गए कामों को आधार बनाकर एनडीए सरकार पर हमला बोल रही है। पार्टी ने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब शहर में कुछ पोस्टर होर्डिंग्स लगवाए हैं और इसमें दावा किया जा रहा है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और पोस्टर में जन जन की पुकार तेजस्वी मांगता बिहार लिखा गया है और साथ ही तेजस्वी यादव की बड़ी सी तस्वीर भी लगा दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम सिद्धारमैया ने जंतर मंतर से बनाई रणनीति, संसद का घेराव करेगी कर्नाटक कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में केंद्र सरकार की ओर से जरूरत के मुताबिक बजट न देने और उसमें भी कटौती किए जाने को लेकर जंतर मंतर पर कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उनको जरूरत के मुताबिक बजट नहीं मिला तो वो आगे और बड़े आंदोलन करेंगे। वहीं इस प्रदर्शन में मौजूद कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी रणनीति बनाते हुए आगे का पूरा खाका तैयार किया है। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से जिन राज्यों में बजट की कटौती की जा रही है उन सभी को एक मंच पर लाया जाएगा और इसके अलावा जरूरत पड़ने पर संसद के घेराव की भी रणनीति बनाई जा रही है। जंतर मंतर पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार समेत कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल के दर्जनों सदस्यों और विधायक शामिल हुए। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस शासित कर्नाटक राज्य की जनता के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने मंच से कर्नाटक के आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका राज्य अलग अलग टैक्स के माध्यम से केंद्र को 4.5 लाख करोड़ रुपए के करीब चुका रहा है, जबकि केंद्र सरकार उनको 50,000 करोड़ रुपए ही दे रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को केंद्र सरकार लगातार बढ़ा हुआ बजट दे रही है। इस दौरान कर्नाटक से आए कांग्रेसी नेताओं ने भी केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर नाराजगी जाहिर की। कर्नाटक कांग्रेस के नेता साहू सारिक कहते हैं कि केंद्र सरकार ने जो बजट में कटौती की है अगर वो पूरी नहीं हुई तो कुछ समय बाद उनके कार्यकर्ता एक बार फिर से दिल्ली पहुंचेंगे और संसद का घेराव करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड से उड़ीसा पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने वेद व्यास मंदिर से की पूजा अर्चना। राउरकेला में हुआ भव्य रोड शो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बुधवार को झारखंड से उड़ीसा पहुंच गई है और गांधी का राउरकेला में भव्य रोड शो हुआ और आज राहुल गांधी ने सुंदरगढ़ के राउरकेला में वेद व्यास मंदिर का दर्शन किया और इसके साथ उन्होंने पूजा अर्चना भी की। अपनी यात्रा के दौरान राउरकेला के पानीपत स्थित गांधी चौक पर राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने चिर परिचित अंदाज में कहा कि भाजपा देश भर में नफरत फैला रही है। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत का दुकान खोलने आए हैं। उन्होंने कहा कि उड़ीसा से 20 लाख युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में गए हैं एवं उड़ीसा में 20 अरबपति आकर लूट रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राउरकेला पहुंच
पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उदित नगर अंबेडकर चौक से पान पोस्ट गांधी चौक तक 3 किलोमीटर रोड शो करने के बाद गांधी चौक पर राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ उग्र हुआ किसानों का आंदोलन, सैकड़ों लोग ट्रैक्टर रैली लेकर पहुंचे, समाजवादी पार्टी ने की फुल सपोर्ट। जी हां दोस्तों, किसानों का ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन उग्र होता जा रहा है। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर धरना स्थल पर पहुंचे हैं। किसानों का कहना है कि अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, किसान किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। इसके अलावा किसानों का समर्थन देने के लिए समाजवादी पार्टी ने फुल सपोर्ट किया है। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों नेता धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, महिला विंग की प्रदेश उपाध्यक्ष और तमाम नेता ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ हो रहे धरने पे पहुंच गए हैं और इस किसानों का आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के अलावा नोएडा के किसान भी मौके पर इकट्ठा हो गए हैं। जो किसान नोएडा अथॉरिटी पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किसान भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर पहुंच गए हैं और किसानों को साफ कहना है कि अपना हक लिए बिना धरने को समाप्त नहीं किया जाएगा और आने वाले समय में दिल्ली की तैयारी की जाएगी। किसान सभा के प्रवक्ता ने बताया कि किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से वार्तालाप कर रहे थे, लेकिन कोई भी अधिकारी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए तैयार नहीं है। जिनकी जमीन पर शहर बसा हुआ है उन्हीं को ही नजरअंदाज किया जा रहा है। अब किसान ऐसे अधिकारियों की वजह से प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। जब तक किसान की मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, किसानों की मुख्य मांग 10% प्लॉट, लीज बैक मामलों का निस्तारण, युवाओं को स्थानीय कंपनियों में नौकरियां, भूमिहीन किसानों को 40 मीटर के प्लॉट और कियोस्क में स्थानीय महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। इन्हीं मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसान प्रदर्शन करने के लिए प्राधिकरण के गेट पर पहुंचे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 13 फरवरी को दिल्ली का चक्का जाम, किसान संगठनों का ऐलान, नोएडा में धारा 144 लागू। जी हां दोस्तों, वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले 13 फरवरी को दिल्ली की यातायात व्यवस्था चरमरा सकती है। कई किसान संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसान संगठन अपनी मांगों के समर्थन में 13 फरवरी को दिल्ली के लिए रवाना होंगे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने अपने धरने प्रदर्शन की तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय किसान नौजवान यूनियन ने सोनीपत जिले के खरखौद में ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों ने कहा कि 13 फरवरी तक अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। किसान संगठन ने कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार की तरफ से मानी गई मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया है और इन मांगों को पूरा करवाने के लिए किसान संगठन दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसान 13 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए रवाना होंगे। किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार लाठीचार्ज एवं गोली से किसानों की आवाज दबाने की कोशिश न करे। दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान प्राधिकरणों द्वारा जमीन अधिग्रहण के बदले अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने महापंचायत और गुरुवार को संसद तक मार्च का आह्वान किया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने कहा कि CRPC की धारा 144 के तहत 7 और 8 फरवरी को प्रतिबंध लागू रहेंगे। पुलिस ने एक यातायात परामर्श भी जारी किया है जिसमें किसानों के आंदोलन के मद्देनजर यात्रियों को दोनों शहरों में कुछ मार्गों पर बदलाव के प्रति आगाह किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय राउत ने चुनाव आयोग के फैसले पर बड़ा प्रहार किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने बुधवार को आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता संबंधी फैसला देकर लोकतंत्र के पीठ में छुरा भोंका है। राउत ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि जिस तरह का अन्याय राकांपा के संस्थापक शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है, वैसा अन्याय इतिहास में कभी नहीं हुआ। संवाददाता के अनुसार उन्होंने कहा कि शिवसेना और राकांपा को इसलिए कमजोर किया गया क्योंकि यही दो दल हैं जिन्होंने मराठी अस्मिता की रक्षा की और महाराष्ट्र के साथ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने दो प्रतिद्वंदी गुटों की ओर से राकांपा विधायकों के खिलाफ दायर याचिका पर जारी अयोग्यता कार्यवाही का जिक्र करते हुए कहा कि अब लोकतंत्र की हत्या के लिए मामला राहुल
नार्वेकर को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि असली शिवसेना वही है जहां ठाकरे हैं और ठीक यही मामला रकांपा के साथ है। जहां शरद पवार हैं वही रकांपा है। और उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को खुद की पार्टी बनाने और लोगों का सामना करने की चुनौती भी दी। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि अजित पवार गुट ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। चुनाव निकाय का ये निर्णय पार्टी संस्थापक शरद पवार के लिए बड़ा झटका है। आयोग ने एक आदेश में अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को रकांपा का चुनाव चिन्ह घड़ी भी आवंटित किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले मेयर के जो चुनाव चंडीगढ़ में होने वाले थे उसका जो नतीजा आया, उसमें जो वीडियो एक वायरल हुआ है उसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा सकता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमकर उस अधिकारी को फटकार लगाई है और इतना तक कहा है कि इस व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जब उस स्तर पर घोटाला हो सकता है तो ईवीएम के स्तर पर घोटाला क्यों नहीं हो सकता और चुनाव आयोग के स्तर पर भी क्यों नहीं दबाव बनाया जा सकता है सत्ता द्वारा। ये कई सारे सवाल उस एक वीडियो ने खड़े कर दिए हैं और कई सारे ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं कि जो सीधा सीधा लोकतंत्र की ऊपर हमले का इशारा कर रही है। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने के लिए अब एकजुट होने का समय आ गया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।